हमारे एक मेंबर पूछते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर गाइडलाइन टू इम्प्रूव द लो ईएफ 35% विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। तो लो ईएफ 35% का ये मतलब होता है कि उस व्यक्ति की जो हार्ट की पंपिंग पावर जो है वो कम हो गई, यानी कि उनका हार्ट कमज़ोर हो गया है। तो सबसे पहला सवाल, क्या ऐसे वीक हार्ट की जो पंपिंग पावर है, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन क्या ये हर किसी व्यक्ति में बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जवाब है ना। कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें चेक करने पड़ते हैं ये डिसीजन लेने के पहले कि क्या एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में सच में उनके हार्ट की जो पंपिंग पावर है इसको बढ़ाया जाना पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट आते हैं, राइट फ्रॉम अ सिंपल ईसीजी एंड 2D एको अप टू कार्डियक एमआरआई एंड पेट एफडीजी स्कैन, और बहुत सारे स्कैन्स होते हैं जिससे हम एक अंदाज लगाते हैं कि हार्ट की जो पंपिंग पावर बढ़ाना एक पर्टिकुलर व्यक्ति में पॉसिबल है भी या नहीं। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट फिर हम आगे का जो ट्रीटमेंट है उसको प्लान करते हैं। इसको अगर किसी के ये टेस्ट में निकलता है कि हाँ हार्ट की ताकत बढ़ाई जा सकती है, तो फिर उसको बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर किसी के हार्ट की नस में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट वीक हो गया है तो नस को खोल के बढ़ाया जा सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी है जिसको लेने से हार्ट की जो पंपिंग पावर है वो बढ़ाई जा सकती है। अब हम इस पे आते हैं कि क्या एक्सरसाइज करने से हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ाई जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि इन जनरल हार्ट की जो ताकत होती है, उसका जो परसेंटेज होता है, वो एक्सरसाइज से उस परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हार्ट का ओवरऑल स्टेमिना इंप्रूव हो जाता है। यानी कि अगर 35% हार्ट की ताकत है तो 35% ही हो सकता है रहे ये एक्सरसाइज के बाद में, लेकिन उसकी जो ओवरऑल हार्ट के काम करने की जो कैपेसिटी है, वो इंसान कितना एक्सर्शन कर सकता है, कितना एक्टिविटी कर सकता है, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती है। लेकिन ये कोई रैंडम एक्सरसाइजेस नहीं है, इसका एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, पर्टिकुलर तरीका होता है। ये एक पूरा सिस्टम होता है और इसका नाम है कार्डियक रिहैबिलिटेशन या कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। ये एक्सरसाइज का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है हार्ट के पेशेंट्स के लिए, जिसमें एक ग्रेडेड वे में, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वे में उनको अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस दी जाती है। राइट फ्रॉम कार्डियो टू मसल ट्रेनिंग टू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन उनकी जो बेसलाइन कैपेसिटी है। और इससे काफ़ी लोगों में मैंने अपने काफ़ी सारे पेशेंट में फ़र्क देखा है जिनसे मैं ये कार्डियक रिहैबिलिटेशन करवाता हूँ। यूजुअली मैं उन लोगों से करवाता हूँ जिनकी अभी अभी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, या जिनके हार्ट का पंपिंग पावर काफ़ी कम है और उनको सांस की बहुत तकलीफ होती है, दवाइयाँ लेके भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो उनमें मैं ये कार्डियक रिहैबिलिटेशन करवाता हूँ। और मैंने पर्सनली बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखे हैं इसके। तो आपके डॉक्टर से मिलिए और उनसे बात करिए कि आपके पेशेंट के लिए क्या सही सूटेबल ट्रीटमेंट रहेगा, और उस हिसाब से आप आगे बढ़िए।